होली का दिन एक विशेष दिन है। सावधानी पूर्वक सुने। होली का दिन एक विशेष दिन है। इस दिन जब होली का दहन होता है, होली में अग्नि लगती है, तो कई लोग तंत्र विद्या का भी प्रभाव दिखाते हैं। ये सब बंद रखें। कई लोग तंत्र भी करते हैं। कई बार आपने भी देखा होगा कि तंत्र का प्रभाव वो लोग चलाते हैं। कई आप भी कहते हो महाराज हम लोगों के जीवन में बड़ी असुविधाएं हैं, कष्ट है। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान से सुने और 2 दिन लगातार हमारी बातों को सुनेंगे आप, तो उसमें आपके तमाम परेशानियों के उपाय भी होंगे। होलिका दहन के दिन आपको स्पेशल कुछ ध्यान देना चाहिए। जिन जिन चीज़ों का मैं नाम ले रहा हूँ वो चीज़ें लेकर आप होलिका दहन जब हो तो वहाँ जाएं। जिस मनोरथ के साथ जाएंगे आपकी वो चीज़ें सफल होंगी। बोलो राधे राधे। जिन लोगों को अब लगता है कि मेरे जीवन में बीमारियां बहुत रहती हैं, बहुत अस्वस्थ रहते हैं, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, उन लोगों को जिस समय होलिका दहन हो रहा हो कुछ चंदन की लकड़ी लेके जाना चाहिए और चंदन की लकड़ी लेकर होलिका में डाल देनी चाहिए। होली में जब होली जल रही हो उसमें डाल दें और वहाँ खड़े होकर ये प्रार्थना सब में करनी है आपको जो मैं बता रहा हूँ। जलती हुई अग्नि के सामने खड़े होकर ये प्रार्थना करनी है कि हे होलिका मैया, हे प्रहलाद जी महाराज, मेरा ये शरीर बड़ा अस्वस्थ रहता है, आप कृपा कीजिए, हमारे शरीर को निरोगी कीजिए। या जो भी आपको बोलना है आप अपने हिसाब से, आप अपना जो कोई और हो, पारिवारिक जन हो, उसको भी आप ये बता सकते हैं। तो स्वास्थ्य ठीक रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए आपको चंदन की लकड़ी अग्नि में अवश्य, उस अग्नि में, होलिका की अग्नि में चंदन की लकड़ी डालकर होलिका मैया से प्रार्थना करनी चाहिए। जो लोगों को लगता है कि हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी हमको समय पर नहीं मिल रही है, अथवा जो हमें जॉब मिल गई है उसमें हमारी प्रोग्रेस नहीं होती, वहीं के वहीं अटके हुए हैं, कोई भी कार्य की असुविधा हमारे जीवन में, मतलब सफलता नहीं है, जहाँ हैं वहाँ स्टिक एकदम वहीं रुक गए। तो जिन लोगों के जीवन में ऐसी प्रॉब्लम है उनको होलिका दहन के दिन सरसों के दाने लेके जाना चाहिए और अपने बार 7 बार अपने ऊपर से 7 बार उसे उतार कर, क्या बोलते हैं उसको, क्लॉकवाइज ऐसे 7 बार उतार कर होलिका में सरसों के कुछ दाने डाल देने चाहिए और यही प्रार्थना करनी चाहिए जो आप अपने बिजनेस वगैरह को लेकर करना चाहते हैं। ये ध्यान रखें। जो लोग चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, क्योंकि कईयों के घरों में अशांति बनी रहती है, क्लेश बना रहता है, द्वंद्व बना रहता है, और ये अधिकांश, आज तो हम ये बात गारंटी से कह सकते हैं कि आज के समय में तो मोस्टली प्रत्येक घर की ये समस्या बनी हुई है। मोस्टली ये व्यवहार बना हुआ है और ये इसलिए बना हुआ है क्योंकि हम इसको ध्यान से समझते नहीं, इस पे ध्यान देते नहीं, और जब तक ध्यान देंगे नहीं समस्या मिटेगी नहीं। तो घर में सुख शांति के लिए हमें आटा और जौ की बालें, एक तो आटा और एक जौ की बाल लेकर हमें अग्नि में, होलिका की अग्नि में डालना चाहिए। जब जौ की बालें और अग्नि में आटा आप डालेंगे तो यही प्रार्थना आपको करनी है कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, ऐसी कृपा आप करें तो आपके घर में शांति बनी रहेगी। कई लोगों की ये समस्या है कि हमारे घर में नेगेटिव शक्तियों का बड़ा प्रभाव है। कई बार सुनने को मिला है, देखने को भी मिलता है, कई तंत्र मंत्र का प्रभाव भी हमारे घरों में होता है, कई बार होता है।
कई लोग करते हैं, करवाते हैं। इन सब चीज़ों को टालने के लिए नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव शक्तियां जो हैं, इन पर विजय प्राप्त करने के लिए सरसों के दाने, सरसों के दाने, गेहूं के दाने और थोड़ा नमक लेकर, सरसों, गेहूं के दाने और थोड़ा नमक लेकर अगेन 7 टाइम क्लॉकवाइज उतार कर, अपने घर के सभी मेंबर्स पे भी कर सकते हैं आप, उनको अग्नि में, होलिका की अग्नि में उनको जो है आप अर्पण कर दें, परिक्रमा करें और यही प्रार्थना करें कि हमारे घर में जो समस्या हैं उनका समाधान आप कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। एक बहुत आखिरी बात बताऊंगा, क्योंकि बातें तो बहुत हैं, फिर बाद में कभी कल भी बताऊंगा, परसों भी बताऊंगा। जिनकी शादी में अड़चन होती है, अभी आज भी 2-3 लोग हमारे पास में आए थे, विवाह बड़ा लेट हो रहा है महाराज, हो नहीं रहा है महाराज, करें क्या। जिनके घर में बच्चियों की शादी लेट हो रही है, होली से पहले ही देख लें ये वीडियो, क्योंकि होलिका दहन के बाद नहीं, फिर क्या करोगे, फिर कौन किस में जलाओगे। घर के चूल्हे की अग्नि में शायद इतना प्रभावी नहीं रहेगा, ये मंत्र इसी में काम आएगा, प्रयोग है ना ये। और होली की रात्रि सिद्ध रात्रि है, बहुत सिद्ध रात्रि है, तो बड़ा प्रभाव होली की रात्रि और दीपावली की रात्रि, इसमें किया हुआ प्रयास, कोई भी प्रयोग सफल होता है। इसलिए विशेषतः जिनके विवाह इत्यादि में विलंब होता हो, उन लोगों को हल्दी की 5 गांठ लेकर होलिका के पास जाना चाहिए, अगेन 7 टाइम क्लॉकवाइज उसको करके, जिनके विवाह में लेट हो रहा, कहीं ऐसा नहीं जिसका विवाह हो गया हो उस पर भी आप क्लॉकवाइज घुमा दें तो पता चले वो आके देखे वारे आ जाएं, वो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, फिर हमसे मत कहना कहीं बाद में कहो महाराज ने बताया था। ये सिर्फ कुंवारे बरुआ के लिए है, जिन कन्याओं के, जिन बच्चों के विवाह में दिक्कत हो रही हो, ये उनके लिए है। 5 हल्दी की गांठें लेकर उसके ऊपर 7 बार ऐसे उबार कर उसे अग्नि में, होलिका की अग्नि में जाकर उसे चढ़ा दें, जलती हुई अग्नि में डालें और फिर उसकी परिक्रमा करें और फिर अग्निदेव मतलब होलिका मैया से प्रार्थना करें। तो आप जिस मनोरथ के साथ इस कार्य को करेंगे, निश्चित तौर पर आपकी उस भावना को पूर्ण हमारे भगवान जी गोविंद जी करेंगे। बोलो राधे राधे।